बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि हमें मालूम है कि पंजुम और 8वीं जमात के तलबा को इस बार पब्लिक एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो हमारे जो तालबा हैं और उसके बाद मौलिमीन हैं और वालिदैन हैं, इनके ज़हनों में मुख्तलिफ़ सवालात इस इम्तिहान को लेकर मौजूद हैं। तो हमारे ताल्लुक़ में जो है इस इम्तिहान के मुताल्लिक़ एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके अंदर बहुत सारी जानकारी हमें दी गई। तो इसी को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज ये वीडियो बनाया गया है। तो इसके अंदर हमारे SATS में काम क्या होगा, एग्ज़ाम के पैटर्न्स क्या होंगे, हमारे टीचर्स का काम क्या है, इसके मुताल्लिक़ जो है आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए। और हमने इंशाल्लाह तमाम जो सवालात हैं इनके मुताल्लिक़ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो में देखने के बाद आपको कोई सवाल आपके ज़हनों में रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम इसका जवाब जल्द से जल्द दे देंगे। तो हमारे ज़हनों में सबसे पहला सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या ये इम्तिहान सभी जमात के तलबा के लिए है? तो यहाँ पर इसका जवाब है नहीं, बल्कि ये सिर्फ होंगे पंजुम और 8वीं जमात के तलबा के लिए। और जो अगला सवाल है, इम्तिहान की तारीख़ क्या होगी? देखिए, यहाँ पर जो तारीख़ है अभी तक बताई नहीं गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि मार्च 9 से लेकर 17 तक जो है ये इम्तिहानात चलेंगे और टाइम टेबल बहुत ही जल्द जो है हमें प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सवाल का जवाब तो हमने मुकम्मल कर लिया। अब आगे बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में हैं कि इम्तिहानात कहाँ होंगे, क्या ये हमारे स्कूल में होंगे या फिर कहीं हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है मदारिस को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, पंजुम जमात के अगर तलबा आपके स्कूल में पंजुम जमात के तलबा अगर हैं जिनकी तादाद 25 या फिर 25 से ज़्यादा है, तो आपके मदरसे में इसे सेंटर करार दिया जाएगा। लिस्ट भी यहाँ पर जो है मुहैया की गई है आपके तालुका लेवल पर कि कहाँ कहाँ जो है सेंटर्स मौजूद हैं। तो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 5वीं जमात के तलबा के लिए सेंटर अगर बनाना है तो उस स्कूल में 25 से ज़्यादा तलबा का होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपके जो नज़दीकी स्कूल है उसमें मर्ज करके जो है इम्तिहान दिया जाएगा। और 8वीं जमात के तलबा के लिए वहाँ की तादाद मिनिमम 50 होना लाजमी है। अगर आपके मदरसे में 8वीं जमात के तलबा की तादाद 50 है तो वहीं पर सेंटर दिया जाएगा, वरना बाजू के स्कूल में इसे मर्ज किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको मददगार साबित हो रही होगी। जो अगला सवाल है, एक कमरे में कितने तलबा होंगे? तो क्या इज्तिमाई तौर पर तमाम तलबा को एक साथ बिठाकर लिखा जाएगा? नहीं, बल्कि एक जमाती कमरे में 24, जैसे हम SSLC के एग्ज़ाम में तादाद को मुकर्रर करते हैं, इसी तरह यहाँ पर एक जमाती कमरे में 24 तलबा जो हैं मौजूद होंगे जो इम्तिहानात लिखेंगे। और इस इम्तिहान की फ़ीस कितनी होगी? तो फ़ीस जो है यहाँ पर 0 है और ये इम्तिहानात सरकारी और उसके बाद इमदादी और गैर इमदादी यानी प्राइवेट एडेड और अनएडेड, तो तमाम मदारिस के लिए ये इम्तिहानात चलेंगे। कलिका क्षेत्र के आप चलाएं या फिर ना चलाएं, इस पर कोई जो है शर्त नहीं है, बल्कि सिर्फ एग्ज़ाम को ये लिया जाएगा बच्चों की मियार को नापने के लिए। तो ये तीनों जो हैं, इमदादी, गैर इमदादी और सरकारी, तीनों मदारिस के जो तलबा हैं इसे लिखेंगे और किसी भी मदरसे में जो है कोई भी फ़ीस लेना नहीं है, फ़ीस बिल्कुल अदा नहीं की जाएगी। तो अगला सवाल है, क्या हमारे दोस्त हमारे पीछे ही होंगे? तो बहुत सारे तलबा के बिलखुसूस जहनों में ये सवालात आएंगे कि क्या हमारे जो दोस्त हैं वो क्या हमारे पीछे ही रहेंगे? मैं यहाँ पर बैठा हूँ, क्या मेरे पीछे मेरा ही दोस्त बैठेगा, इसके पीछे जो रोल नंबर है वो बैठेगा? नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। SATS के मुताबिक जो है एक मदरसे का बच्चा और ये दूसरा मदरसे का बच्चा, तो ये तीसरे मदरसे का बच्चा, तो इस तरह से जो है अलग अलग करके यहाँ पर तलबा को बिठाया जाएगा SATS के मुताल्लिक़। अब है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। देखिए, जो एग्ज़ाम का पैटर्न जो बताया गया है ये टोटल essay 2 का 50 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 10 और 40 दो हिस्सों में यहाँ पर तकसीम किया गया है। 10 जो है ज़बानी होंगे जो मुअल्लिमीन को जो है लेना है और 40 जो है वो होंगे तहरीरी। इन तहरीरी में जो है दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है MCQ टाइप, यानी मारूज़ी सवालात यहाँ पर होंगे जिसका एक सवाल होगा
और चार इसके जो है ऑप्शंस होंगे जिसके अंदर सही जवाब को हमें लिखना है, और जो 20 है वो तहरीरी होंगे। अब अगला सवाल जो हमारे जहनों में आता है, क्या सवाली पर्चा ABC जैसे अलग अलग पैटर्न्स में होगा? तो देखिए, पब्लिक एग्ज़ाम्स जो हैं, जो सवाली पर्चे होते हैं जो तलबा बैठते हैं, इनके मुताबिक जो है पैटर्न्स अलग अलग बनाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इनको A पैटर्न वाले, इनको B, C, इसी तरह D। तो इनमें क्या है, सवालात वही होंगे लेकिन सवालात के जवाब जो हैं अलग अलग होते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, क्या हमारे इस इम्तिहान को भी ऐसे ही पैटर्न होंगे? तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई है कि इस तरह के पैटर्न कोई नहीं होंगे, मतलब एक ही सवाल पर्चा होगा जो हर तलबा को वही दिया जाएगा। इसका भी सवाल नंबर 1 वही सवाल होगा और उसके पीछे बैठने वाले तलबा का भी सवाल नंबर वही होगा। एक ही क्वेश्चन पेपर होगा और तमाम बच्चों को उसी क्वेश्चन पेपर में जवाबात लिखने हैं। तो अब आगे देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे जो अहम है, उस्ताद के फ़राइज़ क्या हैं, यानी मौलमीन के फ़राइज़ यहाँ पर क्या हैं। तो इसके मुताल्लिक़ यहाँ पर मीटिंग में बताया गया कि सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर वालिदैन का उजलास जो है मुनक्कद करना होगा। वालिदैन से मीटिंग करनी होगी जिसके अंदर हम इस इम्तिहान के मुताल्लिक़ उन्हें आगाह करेंगे और बच्चों को जो है पढ़ने की तरफ राग़िब करने के लिए इनको बताएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई कि जो है तलगला जो है बच्चों को SATS नंबर की जानकारी इन्हें देनी होगी, क्योंकि सवाली पर्चे में जो है बिलखुसूस इसी बुनियाद पर उस बच्चे को पहचाना जाएगा। तो SATS नंबर हर बच्चे का एक एक अलग होता है। तो मुअल्लिमीन जो है ख़ास करके इन बच्चों को जो है SATS नंबर से आगाह करें, इसकी पहचान कराएं। इसके साथ साथ ही डाइस कोड, जो स्कूल का हमारा डाइस कोड होता है, इसकी जानकारी भी हमें उन बच्चों को देनी होगी, क्योंकि ये भी जो है सवाली पर्चे में लिखना लाजमी है। और SATS बिलखुसूस मुअल्लिमीन का जो काम है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम यहाँ पर बताया गया है कि SATS में लैंग्वेज असाइन दुरुस्त तौर पर किया जाए। तो आप किस लैंग्वेज में SATS में असाइन किया, उसी लैंग्वेज का जो है क्वेश्चन पेपर बच्चों को आएगा। तो SATS का वर्क कौन करते हैं, उनको ये बता दीजिए कि लैंग्वेज असाइन के मुताल्लिक़ जो है आपको बता दें, आपको आगाह कर दें, तो उसी लिहाज से जो है आपको क्वेश्चन पेपर आपके बच्चों को मुहैया किया जाएगा। इसके बाद जो है आखिर में यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों को जो मिसाली पर्चे हैं जो KCAB में अपलोड किए गए हैं उस वेबसाइट में, तो उसको हल कराया जाए। हम लोगों ने भी जो है एक सवाली पर्चे को हल किया है, जिसे हम यहाँ पर आई बटन पर इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एग्ज़ाम के मुताल्लिक़ आपको काफ़ी सारी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर कोई सवाल आपके जहनों में रह जाता है तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह हम इसका जवाब बहुत ही जल्द देंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।